हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज उत्तराखंड में रुद्रपुर में है विमको के हेड ऑफिस में, जहां पे पॉपुलर का जन्म हुआ है, जहां से पॉपुलर रिलीज हुआ है और कब ये पॉपुलर आया उसके बारे में पूरी चर्चा होगी। हम रुद्रपुर में बहुत अच्छी पोस्ट पे जो हमारे पास सम्मानित हैं उनके पास हैं, उनसे उनका परिचय भी करवाएंगे, कब से जॉब कर रहे हैं और हमारी क्षेत्र बिजनौर से बिलोंग करते हैं। बहुत किसान भाइयों के मन में ये सवाल है कि पॉपुलर कौन सी मिट्टी में लगना चाहिए, कौन कौन सा इसमें खाद है, कहाँ कहाँ पे ये हो जाती है, कैसी इसे जलवायु चाहिए। तो आज आपको एक ऐसे पढ़े लिखे जो इसमें जॉब भी कर रहे हैं और भाई बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, उनसे सारे सवालों के जवाब दिलाएंगे। सब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, सब अपनी अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। नहीं, जिस फील्ड का कोई राजा होता है आज उस राजा से मिलाएंगे आपको और पूरी बात कराएंगे कैसे किसान को इस खेती ने मालदार किया है और कैसे और खेती से ये भिन्न है। तो मिलाते हैं और पूरी बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ठीक हो जी? नमस्कार। हाँ जी, ठीक ठाक है जी। पहले तो मैं बताऊं जी, इनके पास आए, इन्होंने अपना बेस कीमती टाइम दिया, एक इन्हें फोन किया है 2 मिनट के पास मेरे आगे, इसके लिए तो तहे दिल से भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनके यही वो अंदर ऑफिस में बैठ के भाई ने चाय नाश्ता करवाया, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखो हम तो एक छोटे से किसान और यहाँ आके इतनी बड़ी बात मिलनी बहुत बड़ी बात है जी। आप थोड़ा सा किसानों को अपना परिचय दे दो जी। हाँ, मेरा नाम आदित्य चौहान है जी। और मैं सन 88 में विमको में आया था जी। और पॉपुलर को अगर इंट्रोड्यूस कराऊं तो ये सन 77-78 के आसपास इंडिया में लाया गया था। अच्छा जी। जो कि G3 और G48 वैरायटियाँ थी। अच्छा जी। और सबसे पहले जो हमारी नर्सरी लगी थी वो हमारी ऊपर हिल्स पे लगी थी, क्योंकि प्लेन में डेवलप नहीं हो पा रही थी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको प्लेन में लेके आए। अच्छा जी। और इस पे जैसे मोहित भाई ने कहा कि कोई क्लोन या वैरायटी जिसको हम कहें, ये बहुत जल्दी नहीं आती है आपको, आपके पास, किसान भाइयों के पास। उसमें 15-16 साल या 18 साल तक का समय लगता है जी। अब जैसे G3 बंद हुई, G48 बंद हुई, उसके बाद एस क्लोन आई, फिर उदय क्लोन आई, क्रांति बाहर आई, तो उनके पीछे 15-16 साल का समय लगा था। जी जी। इसी तरह से जो 11, 12, 13, 14 आई हैं, उनको भी 15-16 साल विमको ने उस पर काम किया था, क्योंकि विमको इस पर रिसर्च करती है। वो रिसर्च के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन अब जैसे मोहित भाई ने कहा कि पॉपुलर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। जी जी। पॉपुलर जो मेनली होता है वो फुटहिल्स बोलते हैं जी। हिमालय की तलहटी के नीचे का जितना एरिया होगा, पहाड़ से करीब करीब 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की रेंज का जो प्लेन एरिया होगा। जी। जैसे आप शुरू करते हैं लखीमपुर से और चले जाएं हिल्स के साथ साथ आप, ये आपका पूरा बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, रुड़की हो गया, सहारनपुर हो गया, यमुनानगर है, अम्बाला, इस साइड को निकलते हैं जो फुट हिल्स, पहाड़ों की तलहटी जिसको बोला जाता है। जी जी। वहाँ पे पॉपुलर ज्यादा ग्रो करता है जी। क्योंकि वो जमीनें हैवी सॉइल नहीं होती और जो मिनरल्स हैं वो भरपूर होती है। जी जी। और वाटर लॉक्ड एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ बरसातों पे पानी भर के खड़ा हो जाता है, वहाँ पे पॉपुलर जिंदा तो रहता है लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता। जितनी मुलायम मिट्टी होगी, जितनी बलुई दोमट मिट्टी होगी, जी जी, वहाँ पे उतनी अच्छी ग्रोथ करता है। और इसका जो कम्बिनेशन है, हम किसान भाइयों के मन में डाउट ये होता है जी कि हम गेहूं के साथ लगाएं, जी जी, किसके साथ लगाएं। सबसे अच्छा कम्बिनेशन इसका जो है पॉपुलर के साथ है। फिर है पॉपुलर का जो कम्बिनेशन है वो गन्ने के साथ है। गन्ने के साथ के अलावा फिर अगर हम जाते हैं तो मेंथा के साथ में हमने आलू पे भी ट्राई किया, पचोली के साथ ट्राई किया, मेंथा के साथ। तो सबसे अच्छे रिजल्ट मिले हमें, वो मिले हमें शुगर केन के साथ, गन्ने के साथ। बस शुगर केन इसके लिए एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर भी है जी। ग्रोथ प्रोमोटर ऐसे समझा दूं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा चंदन के पौधे के पास दूसरी हमें लगाना पड़ता है, बिल्कुल जी बिल्कुल, ताकि उसकी रूट से वो कनेक्ट हो जाता है जी। उसी तरह से मैं कहूँ कि पॉपुलर जो है जी, वो गन्ने की जड़ को कनेक्ट करके वहां से अपना पोषक तत्व लेता है जी। जैसे जो भी चीज हम गन्ने में डालते हैं जी, वो ऑटोमेटिक पॉपुलर को मिलती चली जाती है। इसीलिए हमारी जो ग्रोथ होती है वो गन्ने के साथ अच्छी होती है। और मेन चीज जो मैं इतने सालों से लोगों को कहता आया हूँ जी जी, कि इसमें वैरायटी मायने नहीं रखती जी, इसमें किसान मायने रखता है और जमीन मायने रखती है। जमीन का मतलब अच्छी जमीन होगी, अच्छे किसान होंगे, समय पे काम करने वाले होंगे, समय पे खाद पानी दवाई देने वाले होंगे, वो पॉपुलर अपना आप ही अच्छा होता है। वो क्या है, पॉपुलर एक ऐसा पौधा है, इसे आप ये ना सोचो को लगा के अपने आप तैयार हो जाए। इसके साथ आप थोड़ा मेहनत करो, बिल्कुल बिल्कुल, पानी टाइम पे दो, खाद दो, इसे एक अपनी फसल बनाओ। देखिए पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं, किसान के दिमाग में ये होता है कि मैंने गेहूं में खाद डाल दी जी जी,
जब गेहूं की फसल बोई जाती है जी तो उस टाइम जो पॉपुलर है वो डोरमेंसी पीरियड में आ चुका होता बिल्कुल है। जी बिल्कुल क्योंकि ये जो समय चल रहा है, अब गेहूं की बिजाई हो रही है, जी अब पॉपुलर में जो है वो डोरमेंसी आ चुकी है। डोरमेंसी का मतलब पौधा सो चुका है। जी बिल्कुल। अब कोई भी खाद आप डालेंगे वो जी। पॉपुलर को नहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल पॉपुलर कब एक्टिव होता है? जी मार्च एंड में या अप्रैल में। बिल्कुल तब हम उसको जो देंगे वो पॉपुलर तुरंत इनटेक करता है, जी। तब उसकी ग्रोथ अच्छी तो है। ये थोड़ा खाद मतलब इसके लिए सबसे अच्छा खाद आपके? देखिए, मैंने जो खाद को कहूँ तो फिर मैंने जो अभी पिछले कई सालों में रिसर्च की या फील्ड में देखा, जी वर्मी कंपोस्ट से अच्छे रिजल्ट मेरे को नहीं दिखाई दिए। अच्छा जी लोग डालने को डीएपी भी डालते हैं, एनपीके भी डालते हैं। जी जी यूरिया को अवॉइड करना जी चाहिए। हाँ। यूरिया से भाई जितना कम यूरिया डालो थोड़ा फंगस का भी है जी। देखिए, जितना आप यूरिया ज्यादा डालेंगे हाँ जी पॉपुलर की क्वालिटी उतनी खराब होती चली खराब। जाएगी। अगर आपके पास रूढ़ी का खाद, रूढ़ी का मतलब गोबर हाँ की खाद गोबर की है, खाद, हाँ जी तो सबसे बेस्ट वो है। बिल्कुल जी आजकल वर्मी कंपोस्ट भी काफी मिल रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल तो उसको डालिए, उसका आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे किसान भी हैं जी जिन्होंने 3.5 साल में बहुत अच्छे लोटे तैयार करी है। जी जी बल्कि एक किसान योगेश डोवाल है मेरे बाजपुर में, जी जी वो 2.5 साल में पॉपुलर काट देता है। जी क्यों? वो उनके पास जो गुजरों की वन गुजर होते हैं, जी वहां से वो गोबर की खाद लाते जी हैं जी और वो अपने खेत में 3-3, 4-4 इंच मोटी लेयर बिछा देते हैं, बिल्कुल फिर वो पॉपुलर लगाते हैं। तो उससे जो आप ये डीएपी एनपीके डालते हो, एक सब्स्टिट्यूट है, जी जी वो खाली हम उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन अपनी जमीन को हम बेकार करते चले जा रहे हैं। अगर आप गोबर की खाद डालें या दूसरी चीजों पे जाएं, अब जैसे उस टाइम ऐसा होता है कि उसमें कोई फसल ही नहीं होती गेहूं में, जी जी तो उस टाइम हम हरी खाद बो दें, जी सनई बो दें, ढैंचा बो दें या दूसरी चीजें बो दें, फिर उसी को हम उसमें कल्टीवेट कर दें, उसी में जोत दें हम उसको, जी तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक माइंड सेट हो चुका है कि जी मैं इतना यूरिया डाल दूं, इतना एनपीके डाल दूं, इतना ये कर दूं, उससे कहीं बचना चाहिए किसानों की। क्योंकि हमारी जो धरती माँ है वो धीरे धीरे बंजर होने की स्थिति में बढ़ रही है। तो ये तो खाद की बात होगी। अब हम दूसरी बात करेंगे भाई दूरी को लेके। दूरी को लेकर देखो हर आदमी की अपनी अलग एडवाइस है, हर आदमी अपनी अलग बताएगा। आप इसकी जो रेकमेंड करते हैं वो बेस्ट दूरी क्या है जी? देखिए, कभी जब हमने पॉपुलर स्टार्ट किया था, हम 160 पौधे पर एकड़ लगाते थे। अच्छा जी। क्योंकि उस टाइम क्या था, मोटे माल की मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। आज जो फैक्ट्रियां हैं उनका सेटअप चेंज हो चुका है। हाँ जी, मैं आपकी बात रोक के, मोटा माल पहले 24 इंची अवर था जी। हाँ जी, 24 इंची। हाँ, अब 12 इंची से अवर आ गया। अब आप बताओ। होता क्या था कि जब पहले मोटा माल जाता था, हाइड्रोलिक मशीनें थी पहले, जी, जिसमें लट्ठा फंसाया जाता था, जी। अब लट्ठा ऊपर से घेरा जाता, तो जी। ज्यादा मोटे माल की आवश्यकता नहीं है जी। इसलिए हमने उसको अब जो 160 लगाते थे वो हम 250 लगा रहे हैं जी, 300 लगा रहे हैं जी, या 270 के आसपास। ये दूरी निर्भर करती है, डिपेंड टू आपके फार्मर के कल्टीवेट करने पे। जी, जी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं रुद्रपुर में, यहाँ पे अधिकतर बड़े फार्मर, लैंड होल्डिंग ज्यादा है, जी, जी, नंबर ऑफ एकड़ में ज्यादा पॉपुलर लगाते हैं। जी, जी, तो जो गेहूं की फसल बोते हैं तो मैनुअली लेबर हाँ जी, नहीं मिलती बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ कंबाइन से गेहूं काटा जाता जी, है। जी, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं 18/10 जी, या 16/10, जी, क्योंकि 14 फीट का या 12 फीट की कंबाइन आती है, वो आराम से गेहूं उसमें हार्वेस्ट कर हो देती जाता है। है। अब जैसे हमारा बिजनौर क्षेत्र है हाँ या जी। मुजफ्फरनगर क्षेत्र है, मेरठ क्षेत्र है, हमारे पास लैंड होल्डिंग कम है। हाँ जी, तो वहाँ पे क्या है कि हम अधिकतर जो दूरी को रिकमेंड करते हैं, या तो 12/12 फीट मिनिमम है, जी, जी, उसके बाद आप 14/14 लगाएं, 15/15 लगाएं। जी, जी, ऐसा पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर करना पड़ेगा आपको, पौधे ज्यादा लगा के एकड़ में जी, पैसा ज्यादा नहीं मिलता। बिल्कुल। ये बात भाई जरूर सुन लो आप। ये एक ऐसा व्यक्ति आपसे बता रहा है जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया इस पेड़ को। इस पेड़ की मैं बता दूं, आज जन्नी के पास हूं मैं। देखो हमने बहुत देख लिया, लेकिन ये आपको निचोड़ कर देंगे। आप पूरी बात करोगे। देखिए, वो तो इन्होंने चलो इतनी बात मेरे लिए कही, लेकिन जो 37 साल का मेरा अनुभव है जी, उसमें यही चीज मैंने पाई है कि आज जो किसान रेट को देख के सोचते हैं कि 1 एकड़ में मैं 600 पौधे लगा दूं, वो घाटे में जाते हैं। जी, आप 200 लगाओ, 250 लगाओ, या मैक्सिमम 270-80 तक लगाओ। 300 को भी नहीं कहूंगा, 300 भी लगाना है तो लगा लीजिए, लेकिन उतने अच्छा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जी, और दूसरा वैरायटी पे आता है कि भाई 110 अच्छी है, 109 अच्छी है, 111-12 अच्छी है। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं आपकी जमीन के ऊपर, आपकी फर्टिलिटी के ऊपर। और सपोज मैं अपसेंटी फार्मर हूँ, मैं यहाँ सर्विस करता हूँ, जी, जी, मेरा फार्म वहाँ पे है, जी, मैंने पौधे लगा रखे हैं, उसमें 83 के भी है, 111 के भी है, 112 के भी है। जी, लेकिन 4.5 साल में अब वो 26 इंच 27 इंच की गोलाई के आए। अगर मैं वहाँ पे होता, हाँ जी, तो मैं उसको हो सकता है 1-2 साल पहले भी तैयार कर लेता। ये सारी चीजें हैं। हेलो।
चलो, हाँ जी। मेरा कहना यह है कि आप समय पे जो कार्य करते हैं, हाँ जी। मेन चीज होती है जिंदगी में, लाइफ में पंक्चुअलिटी। जी जी जैसे कि मेरे को अगर 9 बजे ऑफिस जाना है तो 9 बजे पहुंचना है, जी। इसी तरह से पेड़ पौधे भी यही चीज मांगते हैं जी। कि आज अगर उसको खाद लगना है तो आज खाद लगना चाहिए, आज जी। पानी लगना है तो पानी होना चाहिए, जी। और इस मंथ में छटाई होनी है तो छटाई होनी चाहिए। जी जी। हम उसमें कहीं लापरवाही करते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं फिर वो उसका रिजल्ट 6 महीने बाद, साल भर बाद दिखाई देता है कि हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। जी जी। उसके कई रीजन होते हैं। जी। और मेनली चीज है कि आप, जैसे मोहित भाई ने बताया कि भाई 3.5 साल में भी लौट काट रहे हैं, 4.5 साल में भी काट रहे हैं, वो जी। फार्मर का अपना एफर्ट है जी जी। कि उसकी जमीन अच्छी थी, उसने समय पे सारे काम करे, सही, तो उन्होंने समय पे जल्दी तैयार कर लिया पौधा। देखो भाई, ये थोड़ा सा ऐसा है, देखो क्या है, आप अपने को ही ले लो, अगर आप अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान दोगे, फिटनेस पे करोगे, तो ऑटोमेटिक ग्रो होगा। और आप पौधे को लगा के थोड़ा भूल जाओगे, उसकी तरफ को नहीं देखने के, तो ऑटोमेटिक ही कम होगा। तो ये आपने दूर भी बता दी, खाद भी, एक थोड़ा झंगाई को लेके भी है। झंगाई का देखिए, पॉपुलर की जो छटाई का मेन टाइम होता है, हाँ जी, वो डोरमेंसी के टाइम पे होता है। डोरमेंसी कैसे, जैसे इस टाइम पॉपुलर में डोरमेंसी आ चुकी है, आ रहने की स्टेज में मतलब है। आपका अक्टूबर नवंबर में। हाँ, गेहूं की बिजाई से पहले हाँ जी हमें छटाई कर लेनी चाहिए जी। और इसमें भी कई चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ जैसे कि सपोज आपने फर्स्ट ईयर पौधा लगाया जी आपने लगाया फरवरी मार्च में, जी अब बरसातों से पहले काफी बुसी हो जाता है या वजन उस पर ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी हम डोरमेंसी में ही छटाई करेंगे, हमें उस टाइम भी करनी पड़ेगी उसकी, नहीं तो वो पौधा लॉजिंग कर जाएगा। लॉजिंग का मतलब कि पौधा बरसातों में गिर जाएगा, तो उसकी छटाई हमें उस टाइम बरसात से पहले भी करनी पड़ती है। वजन देखना पड़ता है, शेप देखनी पड़ती है पौधे की कि कैसे उसकी छटाई करनी है। वैसे जो समय होता है वो डोरमेंसी पीरियड ही होता है, जब पौधा सो चुका होता है तभी आप छटाई करें, क्योंकि उसके छटाई करने के कारण तो है इस टाइम कि हम डोरमेंसी में करते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट भी हैं। जिस ब्रांच को हम काट देंगे वो जब तक मार्च आएगा तो वहां से वो हील कर जाती है। हील का मतलब वहां वो हार्ड हो जाती है, वहां से फिर वो रीस्प्राउट नहीं करता। हाँ, मतलब कि आपकी जो त्वचा पे घाव होगा वो भर जाएगा, उस पर खाल आ जाएगी। और कभी भी बिना आरी के छटाई नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग बात दरांत से कर देते हैं, पाटल से कर देते हैं, कुल्हाड़ी से, इसको बिल्कुल पौधे की छाल से रगड़ते हुए टहनी को काटना चाहिए। चाहे पौधे के तने में हल्का सा गड्ढा भी हो जाएगा ना, वो हील कर जाएगा, लेकिन जरा सा भी उभार रहा तो वहीं से वो रीस्प्राउट करता रहेगा, बार बार वहां से टहनियां फूटती रहेंगी। तो छटाई में मेन ध्यान ये देना चाहिए। और लोग बात क्या करते हैं कि पैसे के लालच में लेबर को बोल देते हैं कि भाई लकड़ी ले जाना और छटाई कर दो, वो सरासर गलत है। उसमें क्यों? क्योंकि जिसको ज्यादा से ज्यादा लकड़ी मिलेगी वो तो आपकी ऊपर तक की टहनियां ले जाएगा। तो मतलब कितने हाइट तक होनी चाहिए? जब आप पौधे पे खड़े होते हैं तो पौधा खुद बताता है कि कहाँ तक छटाई होनी है, क्योंकि पौधे की एक बार मैच्योर दिखाई देगी, एक प्री मैच्योर दिखाई देगी, एक अभी ग्रोथ कर रही होगी। तो हमको मैच्योर काटनी है। हमें जहाँ तक पौधे पे छाल पे मैच्योरिटी आ चुकी है उससे नीचे नीचे की तो पूरी ब्रांच साफ करनी है। ऊपर अगर कोलिडर्स हैं तो पौधे के नीचे खड़ा होकर पता चलेगा कि कोलिडर्स कौन से हैं। उन कोलिडर्स को फिर हमें हाफ कट करते हैं, उनको बराबर से मिला के नहीं काटते, उनको हाफ कट किया जाता है। वो लीडर का मैं बताऊं, जो पेड़ है हमारा 1 लीडर में चलता है नहीं भाई, उससे हमारी हाइट भी बढ़ेगी और पौधा नीचे से ऊपर तक मोटा होगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई पौधा होता है 10 में 1 2 या 4 पौधे, मतलब उसमें 2 लीडर बराबर चलते हैं, तो इन्होंने बताया जैसे 2 लीडर हमारे चल रहे हैं, देखना है कौन सा हमारा सेम है तो उसे दूसरे को हाफ में से काट दो, तो ये अपना जोड़ लगाएगा, ये आपका थोड़ा रुक जाएगा, तो ये मेन लीडर आपका चला जाएगा। ये है ना, बिल्कुल सही कहा। तो जैसे पौधे लगा भी रहे हैं, बहुत किसान भाई ये कहते हैं कि पॉपुलर सूखता है, मैं कहता हूँ कि पॉपुलर कभी सूखता ही नहीं, तो उसका क्या है जी?